औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 8 जियोग्राफी की जो न्यू बुक है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले चैप्टर हमारे पास ओशन एंड सी, जो कि हम स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो के अंदर। ये तो एक्सरसाइज में सबसे पहले क्वेश्चन है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड आंसर पैसिफिक ओशन। सेकंड है, द लार्जेस्ट साल्ट वाटर बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए है ओशन। थर्ड है, कनेक्ट्स अटलांटिक ओशन टू मेडिटेरेनियन सी, ऑप्शन इसका डी आंसर है गिब्राल्टर स्ट्रेट। फोर है, मून अर्थ एंड सन आर इन द सेम प्लेन ऑन फर्स्ट डेट ऑफ लूनर मंथ। फाइव है, द कंटिन्यूस राइज एंड फॉल्स ऑफ सी लेवल इज कॉल्ड टाइड्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन गल्फ। पेज नंबर 4 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा। आंसर है अ गल्फ but narrow part of the ocean which invades further inland is called Gulf, Persian Gulf and Gulf of Mexico। एक ऐसा तंग रास्ता जो कि समंदर के दरमियान बहता है वो क्या कहलाता है, वो गल्फ कहलाता है। शॉर्ट नंबर 2 है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्प्रिंग एंड नीब टाइड्स। आपने स्प्रिंग और नीब टाइड के मतलब बताना है। पेज नंबर 7 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा। ये तो आंसर है स्प्रिंग टाइड्स। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, जो सूरज है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है। एंड द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, और चांद अपनी ज़मीन के गिर्द घूमता है। ड्यूरिंग दिस रेवोल्यूशन, इस रेवोल्यूशन में क्या होता है, इट हैपन्स ट्वाइस ऑन फर्स्ट एंड 14 डेट इन अ लूनर मंथ। दो जगह पर, दो डेट को, एक फर्स्ट और 14 लूनर डेट के मंथ में द मून अर्थ एंड सन, सूरज ज़मीन और चांद आर इन द सेम प्लेन, वो एक ही प्लेन के ऊपर पाया जाएगा। ट्वाइस इन अ लूनर मंथ ऑन द 7th and 21st डेट, लूनर मंथ के 7वीं और 14वीं डेट को, इट हैपन्स दैट मून एंड सन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद रेफरेंस ऑफ द अर्थ। मून और चांद जो है वो ज़मीन के परपेंडिकुलर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंशिएट बिटवीन ओशंस एंड सी। आंसर, द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ओशन। ज़मीन की सरफेस के ऊपर जो सबसे ज़्यादा पानी वाली जगह जो सी होगी उससे हम ओशंस कहते हैं। एंड एन एडजेसेंट स्मॉलर बॉडी ऑफ द पार्ट लोकेटेड ऑन द मार्जिन ऑफ द ओशन, और समंदर के करीब करीब जो छोटे छोटे हिस्से पानी के भरे होते हैं उसे हम सी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज मीन बाय ओशंस करंट। ओशंस करंट के मतलब आपने बताना है। पेज नंबर 6 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा। आंसर है परमानेंट फ्लो ऑफ ओशंस वाटर इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक ऐसा परमानेंट रास्ता जहाँ पे पानी बहता है लाइक फ्लो और लैंड इज कॉल्ड करंट। द current which flow from the equator to polar areas are called warm currents। Next question number 6 है, give two major threats that oceans are facing nowadays। दो आपने बड़े आपने जराए बताना है जिसमें ओशंस को फेस करना पड़ता है आज के दौर में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मिलेगा, स्पिलिंग ऑफ ऑयल फ्रॉम द शिप इज पोल्यूशन द ओशंस। लोगों का खाली बोतलें, पानी की बोतलें या फिर कोई भी ऑयल की बोतलें समंदर के अंदर फेंक देना। आवर फिशिंग इज आल्सो थ्रेट टू मैरियन स्पेसिफिक्स। ये आपने दो लिखने हैं, यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं, आपने जस्ट दो लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट एंड इज द मास। आंसर है, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड विच कनेक्ट टू लार्ज मासेस ऑफ लैंड इज कॉल्ड इज द मास। ये इज द मास की डेफिनेशन हो जाएगी। और स्ट्रेट की डेफिनेशन है, अ नैरो चैनल ऑफ वाटर विच कनेक्ट टू लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर, ओशन और सी इज कॉल्ड द स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफरेंशिएट बिटवीन बाय एंड गल्फ। आंसर, अ लार्ज बट नैरो पार्ट ऑफ ओशन विच इन्वेड्स फादर इन लैंड इज कॉल्ड गल्फ। और बाय की डेफिनेशन है, कंट्री टू गल्फ लार्ज एंड वास्ट पार्ट ऑफ द ओशन विच इन्वेड्स फादर लैंड इज कॉल्ड बे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट ओशंस। ओशंस की आपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। पेज नंबर 1 के ऊपर इसका आंसर मिलेगा हमें। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, द डिटेल आर गिवन बिलो द कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1 है पैसिफिक ओशंस। इट इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया में सबसे बड़ा ओशन है। इट्स एरिया इज अबाउट 166 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इट्स एवरेज डेप्थ इज 4280 मीटर। Pacific Ocean is the located between the four countries Asia and Australia in the west, North and South America in the west। यहाँ तक सिर्फ आपने करना है, नेक्स्ट जोन सा वो आपने नहीं करना। Atlantic Ocean, it is the second largest ocean. Its area is about 82 million square kilometer and average depth is about 3900 meter। It also most important and busiest trade route of the world। Atlantic Ocean is also
located between four countries, North and South America in the west, Europe and Africa in the east. यहाँ तक आपने इसको करना है. नेक्स्ट इंडियन ओशन आ जाएगा. इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ओशन. इट इज़ about 73 million square kilometer and its average depth is 3900 meters. It's located between Africa in the west, Asia in north, Australia on the east and Atlantic Ocean in the south. Next है Atlantic Ocean या फिर Southern Oceans. It's fourth largest ocean in the world. It's located across the Atlantic circles and extends up to the Atlantic continents. It covers an area of about 22 million square kilometer and with average depth of about 3200 meter. It has no distinct boundary with the Pacific, Atlantic and Indian Oceans. Next है Arctic Ocean. Arctic Ocean is situated around the North Pole. It has an area about 15 million square kilometer with average depth is about 1200 meters. Shallow waters, low salinity and frozen surface are main feature of this oceans. ये आपने 4-5 बताने हैं. इन पांचों में आपने इसकी गहराई, इसकी लंबाई और ये कहाँ वाक़ है सिर्फ वो आपने बताने हैं. लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है इवैल्यूएट द इंपॉर्टेंस ऑफ ओशंस. इंपॉर्टेंस आपने बतानी ओशन की. पेज नंबर 8 के ऊपर इसका आंसर मिलेगा. तो इंपॉर्टेंस ऑफ ओशन वाटर इन आवर लिव्स. द इंपॉर्टेंस ऑफ ओशन एंड समराइज इन द फॉलोइंग पॉइंट. पॉइंट नंबर 1 है oceans have a great potential for wave and tidal power. Oceans have the vital economic importance due to tourism, particularly island countries like Sri Lanka. Oceans are source of minerals like oil, gas and salt. Oceans are rich source of fishes. Oceans are the world highways. Transportations of oil, minerals, consumers, good and food are transport of oceans. यहाँ तक आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है. इसके आगे 2-3 पॉइंट और भी है लेकिन हमने मैक्सिमम 5 पॉइंट लिखने होते हैं तो यहाँ पे हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 जो सा वो कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ ओशन एक्ट एज अ सोर्स ऑफ फूड. ओशन से कैसे फूड का जरिया बनते हैं. पेज नंबर 8 के ऊपर इसका आंसर मिलेगा. ओशन एज सोर्स ऑफ फूड. The oceans have always been a source of food for human, but until now only about percent of mankind food comes from the sea and much of its fishes. Oceans have always been an important and reliable source of food. The importance of seafood in the human diet varies greatly around the world. One of the main services provided by the oceans of a human society is its survival of food. So the utilization of the fishes and aquaculture resource should be made suitable in order to safeguard future benefits. Now question number 4 है explain the role of marine biodiversity on our environment. आंसर मिलेगा पेज नंबर 3 के ऊपर. Marine biodiversity. Life in the oceans show patterns of both similarity and diversities. These oceans are the habitat of the lot of species of fish. Antarctica and Arctic oceans have their maximum stretch behind the Arctic and Antarctic circles. Almost 235 million species are found in both Antarctica and Antarctic range in the size from whales and birds of the small marine, snail and sea cucumbers etc. There are 12 species of the minerals mammals and regularly inhabit in the Arctic. 4 species of whales, the polar bear, the walrus and 6 species of ice-horsed seal. Several additional species like whales, blue whales and fine whales etc. are also there. यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर कंप्लीट होगा. लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर द केस ऑफ ओशंस करंट. केस बताने अपने ओशन करंट के 6-7 पेज के ऊपर इसका आंसर होगा. केस ऑफ ओशंस करंट मेजर केस जो है उसमें पहला है परमानेंट विंड्स. द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑफ द करंट circulation are permanent winds. Winds force the ocean's water to circulate in their general direction. Trade winds blow from the east to west, while western winds blow from the west to east. Next is salinity of the ocean's water. Salinity variation also case of the ocean's water to circulation. Water of the inland sea is more snail than the water of the open sea and ocean. So more snail water due to the higher density sink downwards, while less snail water move upward. This variation is salinity case called circulation current. Next is temperature of the ocean water. Temperature difference is another case of the current circulation. Warm water of the equatorial region moves upward while colder water of the polar region sinks downward due to the greater density. ये तो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 ओशन एंड सी जो कि हमने कंप्लीट किया. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे. तब तक के लिए दे इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.